आज हक की बात में खबर का जिक्र करने वाले हैं जिसका सीधा सीधा संबंध आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। हम बात करें भारत में तेजी से बढ़ रहे निर्माण सेक्टर की, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन यानी कि सीएनडी। देखिए किस तरह से सीएनडी वेस्ट हिंदुस्तान में कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए सरकार का क्या प्लान है, अब सब कुछ एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली, मुंबई, नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों में ये ऊंची ऊंची इमारतें विकास की तस्वीर पेश करती हैं। ये बिल्डिंग्स इंसान की तरक्की की कहानी बयां करती हैं। लेकिन शहरों में तेजी से बढ़ता निर्माण एक गंभीर समस्या है। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन यानी सीएनडी वेस्ट जो अब भारत के बड़े शहरों के लिए एक चुनौती बन चुका है। शहरीकरण होने के साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है कूड़े का निस्तारण का। और कूड़े में भी खास तौर पे यदि बात किया जाए तो जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है वो सबसे बड़ा एक दिक्कत पैदा करता है। और आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि गुड़गांव में मैं इस समय हूँ और गुड़गांव में भी आपको जहाँ पर देखेंगे कई एक जगहों पर लोग कंस्ट्रक्शन वेस्ट को ले जा कर के और फेंक देते हैं, और जिसकी वजह से वो शहर की खूबसूरती भी ख़त्म होती है। उसके साथ ही इसमें क्योंकि हजार्डस मटेरियल भी होते हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर देते हैं और कूड़े का पहाड़ अलग अलग जगहों पर दिखाई देता है। और ये यहाँ पर यदि देखा जाए तो बगल अगल में यहाँ तमाम सोसाइटीज़ हैं, उन सोसाइटीज़ के पास में ही इस तरीके से कूड़े का पहाड़ यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर आप जो कंस्ट्रक्शन का वेस्ट है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। यानी साफ है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट यानी निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाला मलबा बहुत बड़ी और तेजी के साथ बढ़ती शहरी समस्या बन चुका है। भारत में हर साल 15 करोड़ से 50 करोड़ सीएनडी कचरा निकलता है, लेकिन इसमें से महज 1% से कम ही रिसाइकिल हो पाता है। 2019 में रिसाइकलिंग प्लांट्स की संख्या 16 थी, जबकि 2024 में 34 हो गई। लेकिन फिर भी ये ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है। भारत में कंस्ट्रक्शन सेक्टर 2021 से 2025 के बीच करीब 14.2% औसत वार्षिक दर से बढ़ा और 2026 से 2030 के बीच इसके 8.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। सुझाव है वो ये है कि आप शहर के अलग अलग जगहों पे सेकेंडरी डंपिंग पॉइंट्स क्रिएट करें और वहाँ पे अगर आप कुछ प्रोसेसिंग क्षमता क्रिएट कर सकते हैं तो वो करें। जो नहीं हो रही है उसके लिए आप फिर इसको एक जगह पे लेके आएं। बट अगर इफ़ेक्टिवली एक ही जगह पे सारी चीज़ों को लाई जाए तो हर एक दिन आपको कम से कम 400 से 600 ट्रक ज़रूरत पड़ेगी एक किलोमीटर को कैटर करने के लिए। तो इसलिए बड़ी ज़रूरी है कि सेकेंडरी डंपिंग पॉइंट्स तैयार हों शहर में। बिल्डिंग निर्माण का वेस्ट नदियों के किनारे, खाली जमीनों और निचले इलाकों में अवैध रूप से फेंका जा रहा है और यही वजह है कि शहरों में वायु प्रदूषण तेजी के साथ बढ़ रहा है। अवैध डंपिंग से जल स्रोत और हरित भूमि नष्ट हो रही है। इस वेस्ट से निकलने वाली धूल मिट्टी और अनुचित डंपिंग से स्वास्थ्य खतरा तेजी से, लोगों में फेफड़ों का कैंसर, हृदय और मस्तिष्क संबंधी रोग जैसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। कोई भी धूल, कंस्ट्रक्शन साइट से निकली हुई धूल या डेमोलिशन से थी धूल या जो वहाँ पे जो रखा हुआ सामान है उसकी धूल, ये हमारे सिस्टम को अफेक्ट करती है। और जिस चीज़ को हम पैरामीटर्स को मानते हैं जैसे PM10, PM2.5, ये पार्टिकल साइज़ की हम बात करते हैं। ये पार्टिकल साइज़ जो धूल के कण होते हैं ये हमारे जब शरीर के अंदर जाते हैं तो तरह तरह से ये अफेक्ट करते हैं। लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए 1 अप्रैल 2026 से एनवायरमेंटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2025 लागू हो गया है। इसका मकसद देश में बढ़ते निर्माण कचरे को कंट्रोल करना और इस कचरे को संसाधन बनाना है। इस वक्त मेरी मौजूदगी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर है और किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को लेकर एक नया नियम बनाया गया है कि यहाँ पर धूल कम हो, यानी धूल का निस्तारण हो सके। इसके लिए निर्माण और ध्वस्तीकरण यानी सीएनडी वेस्ट जो होता है उसको लेकर एक मैनेजमेंट किया जाएगा। हर 5 किलोमीटर पर एक कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पर स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सुविधा को विकसित करना होगा। 200 स्क्वायर मीटर से बड़े प्रोजेक्ट में कितना मलबा निकलेगा ये बिल्डर को पहले ही बताना होगा। और सबसे बड़ी बात, जो वेस्ट यहाँ से निकल रहा है उसकी GPS ट्रैकिंग भी होगी। बिल्डर डेवलपर को अपने मलबे की जिम्मेदारी लेनी होगी, यानी अब मलबा फेंकना नहीं, रिसाइकिल करना अनिवार्य होगा। सरकार चाहती है कि रिसाइकिल्ड मटेरियल इस्तेमाल हो, इससे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बाजार मिलेगा। अब हर कंस्ट्रक्शन वेस्ट ट्रक पर GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा।
जिससे पता चल सकेगा कि मलबा कहां से निकला और कहां डंप किया गया। इसका असर यह है कि बिना ट्रैकिंग वाहन की एंट्री नहीं मिलेगी। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट या बैंक गारंटी भी जरूरी होगी। साथ ही सरकार की 36 नए रिसाइकलिंग प्लांट लाने की योजना है। घर से निकाला हुआ बिल्डिंग मटेरियल वेस्ट को किस तरीके से सड़कों पर फेंक दिया गया है। ये पूरा ये आप सीमेंट का बना हुआ चट्टान यदि देख रहे हैं तो ये अपने घर का यहाँ पर जो वेस्ट था उसको निकाला और निकाल करके ला करके जो ज़्यादा हो गया था उसको ला करके फेंक दिया गया। उसके बाद आपको अब दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे जिस तरीके से बोल्डर्स वगैरह यहाँ पर या बिल्डिंग मटेरियल बड़े बड़े चट्टान के तौर पर यहाँ पर फेंके गए। चारों तरफ आप ये देखेंगे तो आप बिल्डिंग मटेरियल्स को निकाल करके फेंका गया है। केंद्र सरकार के नए नियमों से अवैध डंपिंग पर रोक लगेगी, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और शहरों में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिल सकती है। तो कह सकते हैं ये नियम भारत के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बड़े बदलाव ला सकते हैं। लेकिन नजर इस बात पर होगी कि ये सख्त नियम सिर्फ कागजों तक रहते हैं या वाकई शहरों की तस्वीर बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।